श्लोक नंबर 11 आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जो आपकी शंका हो, डाउट हो, उसे आप पूछ लीजिए, बता दें। नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। माइक से माइक दे और ले उच्चारण करें पहले, 11वें श्लोक का उच्चारण करें, तब तक आपको जिज्ञासा निकाल कर। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् पढ़िए। नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः शशिकरद्युतिगोत्रसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधिरसितुं करेच्छे। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः शशिकरद्युतिगोत्रसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधिरसितुं करेच्छे। प्रभु को कैसे देखना चाहिए? बड़े सुंदर भाव उज्ज्वल इस श्लोक में हम सबके सामने रखे हैं। हाँ, क्या पूछना था आप लोगों को? तो उसके आगे अपन बात करें। नमोस्तु मदाश्री जो आपने विद्युत विकास जो बताए थे, उसमें उत्कर्षण आकर्षण किसका होता है, ये वाला न्याय है समझ। अच्छा, विकासित कर्म वो होता है जिसमें न उत्कर्षण संभव है, न आकर्षण और न ही संक्रमण संभव है। लेकिन निवृत्ति कर्म की अवस्था वो होती है जिसमें संक्रमण तो नहीं हो सकता है, किंतु उत्कर्षण और आकर्षण किया जा सकता है। ये मूल रूप से दोनों प्रकार की अवस्थाओं में अंतर होता है। हाँ महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जिन घरों में दिवाली की पूजन होती है वह उचित है कि गलत? अभी तो भक्तामृत की चर्चा चल रही है, दिवाली पूजन कहाँ से आ गया? हाँ, दीपावली की पूजन घर में कर सकते, कोई बाधा नहीं। पूजन में महावीर भगवान की और गौतम स्वामी की पूजा होती है, कर सकते। अब श्लोक नंबर 11 देखिए, और भी कुछ पूछना है आपको? आवाज नहीं आ रही? क्यों? क्या परेशानी? कोई कठिनाई आ रही? अगला श्लोक 11वां श्लोक। हाँ, कौन से श्लोक नंबर में? क्या हमने बताया था? अच्छा, प्रभु के दर्शन करते समय अश्रुओं की धारा आना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो जब हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे ना, तो हमारी एक क्रिश्चियन मैडम थी। हाँ, तो वो हमको प्रेयर कराती थी। हाँ, तो वो उस समय हमको प्रेयर कराती थी। तो वो हमको प्रेयर कराती थी, इस तरीके से दुनिया का संसार का दुख बताती थी और हम लोग की आंखों से आंसू आने लगे। हाँ, ठीक है। तो उस समय जब हम वो हमको दुख बताती थी दुनिया के, तो गरीबों का दुख और इसका दुख ये सब बताती थी। अभी
अब आपने हमको ये बताया अश्रुधारा तो आती है आंखों में, मुझे हाँ। तो आती है। हाँ। तो मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर हम किसी के दुख को देख के द्रवित होते हैं हाँ, तो उसमें क्या पुण्य? दूसरे के दुख को देख कर के अश्रुधारा धारा आना ये धर्म ध्यान माना जाता है। अपाय विचय धर्म ध्यान इसे कहा जाता है। अच्छा, तो इसमें कोई दोष तो नहीं? दोष नहीं, ये तो उत्तम है। धर्म ध्यान की भावना है, पुण्याश्रव का और कर्म निर्जरा का साधन है, ऐसा तो होना ही चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है, अनुकंपा से वो सहित होता है, करुणा से भरा हुआ होता है। पीड़ित लोगों को देख कर के वो स्वयं व्यथित हो उठता है, तो ये होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है यदि हमें दूसरों के दुख नज़र आ रहे हैं, उनकी पीड़ा को देख कर के हम रोने लगें, तो वह एक ऐसी अनुभूति जो हमारे लिए बहुत विकास का कार्य करती है। समानानुभूति, एक बार हमने एक बात कही थी, सहानुभूति और एक समानानुभूति, सिंपैथी एंड एम्पैथी। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? डॉक्टर साहब बता सकते हैं? सिंपैथी और एम्पैथी दो वर्ड आते हैं। जी, सहानुभूति। हाँ, एक सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति, और एम्पैथी का अर्थ होता है उसके ऊपर मतलब नहीं, एम्पैथी का अर्थ होता है उसी प्रकार की समान अनुभूति हम करें जैसी अनुभूति वो कर रहा है। अच्छा। वो दुखी है तो उसके दुख को देखकर भी हम बिल्कुल वैसे ही दुखी हो जाएं, तो ये कहलाती है एम्पैथी की भावना, यानी समानानुभूति की भावना। सहानुभूति में व्यक्ति दूसरों को सांत्वना दे करके आ जाता है, थोड़ा सा संबल बढ़ा देता है, लेकिन समानानुभूति उससे एक कदम और आगे बढ़ करके जब हमें कष्ट होता है, हमें दुख पैदा होता है अंदर से, तो मात्र हम रोते नहीं हैं, उस दुख को दूर करने का उपाय करते हैं। तो जिसके भीतर एम्पैथी की भावना पैदा हो जाएगी, वो सामने वाले दुखी जीव को देख कर भी मात्र ढांढस नहीं बनाएगा, वह सब कुछ करेगा जो अपने दुख को दूर करने के लिए करता है। ये और उत्कृष्ट भावना मानी जाती है, ये उत्कृष्ट धर्म ध्यान माना जाता है, अपाय विचय धर्म ध्यान। तो उसमें रोना ये अपाय विचय धर्म ध्यान। हाँ, लेकिन दर्शन करते समय रोना वहाँ कुछ दूसरे तरीके से रोने के लिए कहा है। हाँ, उसमें जो रोना है वहाँ एक मिनट तो रुको, एक मिनट रुको। यानी जब प्रभु के दर्शन कर रहा है तो इतना हर्षित हो उठता है, इतना हर्षित हो उठता है, इसका कंट्रोल अपने में रहता ही नहीं। ठीक महाराज जी, जब उसके शब्द नहीं निकलते हैं, उसकी आंखें उस भक्ति के भाव को बोलने लगती है। इसी से छोटा सा रिलेटेड, थोड़ा लिंक से हट के बाकी हाँ। इससे, जैसे महाराज जी हम वृद्धा आश्रम जाते हैं या हाँ। अनाथालय जाते हैं, हाँ हम वहाँ दान देते हैं, हाँ तो अगर भोजन वगैरह कराए या वस्त्र आदि दिए तो वो तो ठीक है। बाकी अगर वहाँ पर हम धन राशि देते हैं हाँ, तो उसको लेके मन में कोई विकल्प आए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? ये देखना चाहिए जो धनराशि आप दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। बाकी महाराज जी यदि ऐसा आपको पता है सदुपयोग हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका यदि मिसयूज होने लगे तो फिर विषय चिंतनीय हो जाता है। तो फिर वहाँ क्या धनराशि दान में नहीं, अब तक अंदर डीपली किसी को थोड़ी महाराज जी किसी का वो पूछ सकते हैं। दान जो है पात्र की गवेषणा पूर्वक किया जाता है, पात्र को खोजा जाता है, फिर दान दिया जाता है। वैसे उत्तम पात्र तो मुनि महाराज महाव्रती होते हैं, मध्यम पात्र जो हैं 5वें गुण स्थानवर्ती संयमा संयमी होते हैं, और जघन्य पात्र जो हैं अव्रती सम्यक दृष्टि श्रावक। इन्हें छोड़ करके व्यक्ति आश्रम आदि वृद्धाश्रम में गरीबों को औषध आदि दान दे रहा है तो करुणा दान के अंतर्गत आता है। उसे इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। तो जितनी उत्तम भूमि होती है खेती के लिए उतनी ही उत्तम फसल आती है। तो मुनिराज जो होते हैं उत्तम पात्र उत्तम भूमि की भांति हैं, मध्यम पात्र मध्यम भूमि की भांति हैं, जघन्य पात्र जघन्य खेती की भूमि की भांति हैं, और करुणा के पात्र जो होते हैं उससे निचली भूमिका वाले होते हैं।
प्राय एक गलती यह दुनिया वाले करते हैं, वो गरीबों को, पशुओं को, अनाथों को भोजन करा करके समझ लेते हैं कि हमने अपना पूरा दान धर्म कर लिया। दान तो है वो, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं कि दान नहीं है, दान तो है, लेकिन वो कैसा दान है? ऐसी भूमि में बोया हुआ बीज है जो ए क्वालिटी की नहीं है, 4th नंबर क्वालिटी वाली है। हाँ, रिटर्न उसका कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। जो एकदम उर्वरक भूमि होती है वहाँ रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है, मध्यम क्वालिटी की भूमि में रिटर्न उससे कम, 3rd ग्रेड में उससे कम, और जो मिथ्या दृष्टि, भूखे, बीमार आदि होते हैं वो लोएस्ट ग्रेड में आते हैं। उसे इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। कुछ लोग चींटी को आटा डाल देते हैं, बंदर को रोटी खिला देते हैं, कुत्ते को ब्रेड डाल देते हैं, समझते हैं कि हमारा दान धर्म पूरा हो गया। दान धर्म इतना संकीर्ण नहीं, इतना छोटा नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो दे रहा है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपके दिए हुए आहार का, आपके दिए हुए द्रव्य का वह किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर रहा है। मुनिराज को इस कारण सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। मुनिराज जो उस आहार दान को लेकर के साधना करते हैं वो अभय दान की साधना करते हैं, समस्त जीवों की रक्षा, अहिंसा का पालन करते हैं, एक इंद्रिय जीवों का भी वो घात नहीं करते हैं, उन्हें भी बचाते हैं। असंयमी को दिया हुआ दान जो है, रोड चलते आप किसी को दे रहे हैं, बीमार था, ठीक हो गया, लेकिन शराब पीने लगा, नॉनवेज खाने लगा, जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा, तो क्या हुआ? वो तो ठीक हो गया, लेकिन आपके दिए हुए द्रव्य से ठीक हुआ, अब वो पाप कर रहा है। समझना इस बात को। तो उस पाप का कहीं ना कहीं हिस्सा उस व्यक्ति को आता है, इस कारण उसका इंटरेस्ट अथवा रिटर्न जो है बहुत कम हो जाता है। और मुनिराज को जो दिया दान होता है वो इस कारण सबसे अधिक होता है कि मुनिराज उस आहार के माध्यम से सामायिक ध्यान, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि करते हैं और संसार के लिए, प्राणियों के लिए उस उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, पापों को त्याग कराने का उपदेश देते हैं। जीव जो है व्यसन आदि को छोड़ कर के, पाप आदि को छोड़ कर के समीचीन मार्ग को अपना ले लेता है, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है मुनिराज के लिए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि आचार्य श्री के दर्शन करते टाइम आंसू आ जाए, आंख भर आए तो? बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए। मेरे आ जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए आंसू। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। एक बार जब मुनिराज का वियोग उन संग से हो रहा था, गुरुदेव से वे जब बाहर जा रहे थे, दूर जा रहे थे, मुनिराज ने प्रश्न कर लिया, आचार्य भगवान जब आपसे दूर जाते हैं तो विकल्प होने लगता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो ये तो आर्त ध्यान हो गया। तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया, देखो 3 जगह यदि आंसू आ रहे हैं तो वो आर्त ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है। किसी के दुखों को देख करके आंखों में आंसू आ जाना, धर्म ध्यान। गुरु पंच परमेष्टि के वियोग से आंखों में आंसू आ जाना, ये क्या है? धर्म ध्यान। और अपने किए हुए अपराधों पर पश्चाताप होने पर आंखों में आंसू आ जाना, यह धर्म ध्यान। आंसू आंखों से आ रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं समझना आर्त ध्यान ही है वो। अब 3 प्रसंगों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन 3 प्रसंग वे धर्म ध्यान के हो गए हैं, आर्त ध्यान के नहीं। आर्त ध्यान कब घटित होता है? मोह के कारण, इंद्रियों के विषयों के कारण, परिवार के संबंधी के वियोग आदि के कारण। जहाँ मोह होता है वो आर्त ध्यान की श्रेणी में इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहलाएगा। लेकिन पंच परमेष्टि के वियोग में यदि आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आर्त ध्यान नहीं है, वो धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। इसलिए धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है कि गुरु के पास रह कर के, उनके उपदेश को सुन कर के हमारा धर्म बहुत अच्छा चलता है, हमारी विशुद्धि बहुत अच्छी बनी रहती है, साधना बहुत अच्छी चलती है, स्वाध्याय का लाभ होता रहता है। अब गुरु के परोक्ष में उतनी विशुद्धि नहीं बन पाती है। अब गुरु महाराज नहीं रहेंगे तो हमें कौन समझाएगा?
गुरु महाराज नहीं रहेंगे तो हमें कौन प्रायश्चित देगा, कौन हमें राह दिखाएगा, कौन हमें चलना सिखाएगा, यानी उसमें संभावना बनी रहती है थोड़ी गलती होने की। तो यह सोच करके वो रो रहे हैं। तो धर्म ध्यान क्या सोच करके विकल्प आ रहा है कि अब हमारी साधना अच्छे से कैसे होगी, तो धर्म ध्यान। और यह सोच करके यदि वो रो रहे हैं, गुरु महाराज के पास रहते थे तो बढ़िया व्यवस्था बनी रहती थी, अब अकेले रहेंगे तो कौन व्यवस्था करेगा, तो यार ध्यान में आ जाएगा। समझना, गुरु के वियोग में आंसू आ रहे हैं तो ये भी एक गारंटी नहीं है कि वो धर्म ध्यान ही हो जाए। वो आंसू किम निमित्त तक आ रहे हैं ये पकड़ना पड़ेगा हमें। हमारी साधना में कमी आ जाएगी इस निमित्त से तो वो धर्म ध्यान, हमारी व्यवस्थाओं में कमी आ जाएगी तो वार ध्यान। होता है ना, जब पिता का वियोग हो जाता है तो बेटा रोता है, क्यों रोता है, कौन कमा करके लाएगा, इस कारण रोता है, वार ध्यान की श्रेणी में। तो आंखों में आंसू धर्म ध्यान का भी लक्षण है और आर्त ध्यान का भी लक्षण है, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। तो 3 ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां आंसू धर्म ध्यान के परिचायक, गुरु के वियोग में, अपराध बोध होने पर पश्चाताप के कारण, और दूसरों के दुखों को देख कर के आंसू आना, ये धर्म ध्यान की पहचान है। बहुत अच्छे से पूज्य गुरुदेव ने समझाया था। तो ये आर्त ध्यान नहीं, धर्म ध्यान होना भी चाहिए, होना चाहिए ना। अभी तक संसारी व्यक्ति अपने मोह के कारण रोया है, लेकिन एक बार भी धर्म के कारण वो रोया नहीं। रोए हो कभी धर्म के कारण? कौन रोता धर्म के कारण? जब भी आंसू आते हैं वो मोह के कारण ही आते हैं, बच्चों के कारण, पति के कारण, स्वास्थ्य को लेकर, शरीर को लेकर। हाँ चले आगे चले। महाराज जी नमोस्तु। मेरे दादाजी थे, जब हम लोग मंदिर में कभी कभी विधान करते थे तो उनसे कहते थे अभिषेक के लिए कपड़ा बदल लीजिए। हाँ। तो वो एकदम गदगद हो जाते थे, आंसू से आंसू की धारा बहने लगती थी। हाँ। तो उस समय हम अज्ञानी थे, हम समझते नहीं थे, तो हम दादाजी को और सब लोग घर आके डांटते थे कि आप क्यों मतलब रोते हो, ऐसा करते हो, तो वो कुछ नहीं बोलते थे। अब हमको समझ में इस चीज को आने लगा कि मतलब ये खुशी है। अब आचार्य भगवान का पड़गान हो रहा, आपके आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, धर्म ध्यान का लक्षण। बिल्कुल ये धर्म ध्यान, वो खुशी के आंसू है। हाँ वो खुशी के आंसू है, हर्ष का पारावार नहीं रह पा रहा है उसका, तो वो हर्षाश्रु माने जाते हैं। वो धर्म ध्यान का लक्षण है, विशुद्धि का लक्षण, वो आर्त ध्यान का लक्षण नहीं है, वो विशुद्धि का लक्षण होना भी चाहिए। फिर उनका समाधि मरण हुआ, अनीता दीदी और अनंतमती माता जी ने उनको संबोधा, उनका बहुत आराम से समाधि मरण हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। अपन आगे चले अब। हाँ श्लोक नंबर 11। हाँ तो इस श्लोक में जो भाव बताए जा रहे हैं बड़े अद्भुत भाव आ रहे हैं। प्रभु के दर्शन कैसे करना चाहिए, पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते, फिर इसके भावार्थ को अपन देख लें। कि कल कोई कह रहा था महाराज जी पहले पूरा शब्दार्थ खोल दिया करो फिर बाद में डिटेल में, तो पहले शॉर्ट में कर लेते हैं। दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम। पहला चरण क्या है? दृष्ट्वा भवंत मनिमेष है, तो भवंतम है मूल में और अनिमेष है, उसकी संधि हो गई तो वो अनुस्वार इधर आकर के मनिमेष बन गया। क्या अर्थ निकला? दृष्टवा का अर्थ है देखकर। किसे देखकर? प्रश्न उठाओ, दुनिया को देखकर नहीं, भवंतम आपको देखकर। अब कैसे देखकर? फिर प्रश्न उठेगा। हाँ हम मन में प्रश्न उठाते जाएं, आचार्य भगवान उसको उत्तर अपने आप देते जाएंगे। यही श्लोक की विधि होती है, भक्ति की विधि होती है। देखा जा रहा है तो प्रश्न उठेगा, किसे देखना, क्यों देखना, कैसे देखना, कब देखना, किस तरह से देखना, कहाँ देखना, यानी 5 ही प्रकार के प्रश्न उठेंगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव लेकर। और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है सारे श्लोक लिखे जाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं श्लोक लिखने में,
यानी इन्हीं के इर्द गिर्द सारे प्रश्न और उसके उत्तर मिल जाएंगे, और उसी में और एक चीज और आ जाएगी फिर विशेषता को लेकर के। तो यहाँ पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं दृष्टवा, देख कर। प्रश्न उठा, किसे देखें हम? भवंतम, आपको देख कर। फिर उसके बाद अब देखना तो होता है, देखने से मतलब यहाँ पे दर्शन लगाना, देखने से और कुछ अर्थ नहीं लेना। क्योंकि लोग ताजमहल को भी देखने जाते हैं, देखने जाते हैं ना, साइट सीइंग के लिए जाते हैं, घूमने भी लिए जाते हैं, विहंगम दृश्य देखने के लिए जाते हैं, है ना। सनराइज पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, तो वो भी देखा जाता है, गार्डन है वो भी देखा जाता है, फूल है वो भी देखे जाते हैं। ऐसे ही भगवान भी देखे जाते हैं, क्यों? वैसे ही भगवान भी देखे जाते हैं, क्योंकि दोनों ही क्रिया आंखों से हो रही है, देखने की क्रिया। तो हमारे भगवान दर्शनी कोई स्पॉट नहीं है, विहंगम दृश्य दिखाने वाले वो नहीं स्पॉट। यदि आप समझ रहे हो कि सनराइज पॉइंट है, देखने की चीज है कोई, ऐसे नहीं है। ताजमहल व्यक्ति अथवा जो वंडर्स होते हैं उसे देखने के लिए जाता है। तो बहुत सारे लोग वैसे मंदिर देखने के लिए जाते हैं, जाते ना देखने के लिए, दर्शन के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। तो दृष्टवा भवंतम, आपको देख कर, आपको के दर्शन कर। अब किस प्रकार से देखना? कोई लोग माइक्रोस्कोप लेकर के, दूरबीन लेकर के देखते हैं सनराइज पॉइंट को बहुत दूर से। अमरकंटक गए होंगे कभी? हाँ, तो वहाँ पे सनराइज पॉइंट है, अथवा ईस्ट में शिखर जी के आसपास, अथवा वेस्ट में जहाँ सनसेट होता है वहाँ पे, तो दूरबीन लेकर के देखते रहते हैं, टेलीस्कोप से देखेंगे, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा सन। कैसे देखोगे? ऐसे अनिमेशम, भवंतम का अर्थ होता है आपको, अनिमेशम, निमेश का अर्थ होता है टिमकार, पलकों का झपकना, पलक झपकती है अपनी। लेकिन आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अनिमेष भाव से, पलके झपके ही ना, आंखें खुली की खुली रह जाएं। आंखें बोले चौंधिया गई हैं, नहीं, आंखें खुली की खुली ही रह गई हैं। क्या अर्थ होता है इसका? हाँ, जब एकदम वो आश्चर्य से भर उठता है, कुछ भी एक टक वो निहारते ही रहता है। फिर क्या लिखा गया है? विलोकनीयम, यानी आप विलोकन के योग्य हैं, यानी आप देखने की चीज है, विलोकनीय हैं आप, दर्शन की बहुत ज्यादा, लेकिन अनिमेष भाव से। क्यों ऐसा कहा जाता है अनिमेष भाव से? आंखें भी ना झपके, पलके भी ना झपके, क्योंकि जब पलक झपकेंगी उस समय हमें दिखाई नहीं देगा ना। ये बात अलग है, बहुत सूक्ष्म होता है वो परिणमन, पलक झपकती फिर खुल जाती है बार बार। लेकिन यदि वो झपकेंगी तो वो उतनी देर के लिए तो प्रभु ओझल हो जाएंगे, दृष्टि से, आंखों से ओझल हो जाएंगे। तो वो पलक भी एक प्रकार की बाधक होती है, बैरियर है, बाधक तत्व है। तो बोले हम प्रभु आपके पास आ रहे हैं तो हमारी पलकें जो हैं झुके ही ना, आपके देखने में कोई बाधा आए ही ना, बस ऐसे आपको अपलक निहारते रहूं, बिना पलक झपकाए आपको सिर्फ देखते रहूं। पहले पूरा अर्थ कर लेते फिर और अपना अच्छे से। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। नान्यत्र, यहाँ न धन अन्यत्र है, इसकी संधि हो गई तो न अन्यत्र यानी नान्यत्र बन गया। तोषम है मूल रूप से अनुस्वार था, और उसके बाद जो क्रिया है उपयाति, प्राप्त होते हैं। तोषम का अर्थ है संतोष को।
उपयाति प्राप्त होते हैं। कौन? जनस्य चक्षु, अन्य जनों के चक्षु, मनुष्यों के चक्षु, न तोषम अन्यत्र न तोषम उपयाति, अन्यत्र यानी अन्य जगह संतोष को प्राप्त नहीं होती हैं। किसकी? मनुष्यों की आंखें जो हैं अन्यत्र कहीं संतुष्ट होती ही नहीं है। कब? जब वो आपको देखते हैं तो कहीं जाना कहीं देखना उन्हें अच्छा लगता ही नहीं। ये शब्दार्थ है। अभी नीचे की पंक्तियों का और अर्थ देख लेते हैं। उदाहरण दिया गया है, पीत्वा पयः शशिकर दुति दुग्ध सिंधु। पीत्वा यानी पीकर, पयः यानी जल। किसका जल? शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु। दुग्ध सिंधु का अर्थ होता है क्षीर, सिंधु का अर्थ है सागर। यानी जो क्षीर का सागर है, कैसा है वह? शशिकर की द्युति की भांति, चंद्रमा के किरणों की कांति की भांति, इतना कांति में चमकदार है। अब उस मीठे दुग्ध समान जल को कोई पिएगा तो वो और कोई जल पीना चाहेगा? क्षारम जलम, खारे जल को। खारा जल कहाँ होता है? जल निधि यानी समुद्र। रसितुम क इच्छेत, उसका रसपान करने की इच्छा कौन करेगा? हिंदी में कुछ गड़बड़ है, आप लोग पढ़ते हो, कालो दधिका खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। ये गलत पद्यानुवाद किया गया है। कालो दधि का पाना तो जल के स्वाद वाला होता है, लवणो दधि का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान, ये होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक क्षारा जल का, खारे जल का प्रयोग किया है। तो जम्बूद्वीप को घेर करके लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेर करके क्या है? धातकी खंड है, और धातकी खंड को घेर करके जो है कालो दधि, और कालो दधि को घेर करके पुष्कर और द्वीप है। तो जिन्होंने पद्यानुवाद किया है वहां पर शायद गलती से उन्होंने क्या लिख दिया है? कालो दधि का खारा पानी। लेकिन कालो दधि का पानी कभी खारा नहीं होता, उसका स्वाद जल जैसा ही होता है, शीतल मीठा होता है। खारा पानी होता है लवणाकर का, लवण समुद्र का, यानी जम्बूद्वीप को घेर करके, जो वर्तमान में समुद्र है, अरब सागर आदि, अरेबियन सी आदि, ये सब, इनका पानी, समुद्र का पानी खारा है। तो उसको इस प्रकार से पढ़ा करो आप लोग। जब इसके हिंदी पढ़ते हैं तो सभी लोग ऐसे ही, हमने सबके मुख से कालो दधि ही सुना है, और खैर लिखा भी कालो दधि लिखा गया ना। तो हिंदी क्या पढ़ते हो आप लोग? भी ये पढ़ते ना, कालो दधि का खारा पानी, उसमें सुधार कर लेना, लवणो दधि का कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि लवण समुद्र का पानी जो खारा होता है, कालो दधि का पानी खारा नहीं होता है। अब इसके अपन भावार्थ को देखते हैं। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीय। प्रभु को देखकर, हे प्रभु आपको देखकर, अनिमेष भाव से देखकर। आप लोग कैसे देखते हैं भगवान को? आप लोग प्रभु के दर्शन कैसे करते हैं? एक टक दर्शन करते करते न जाने कितनी बार गर्दन इधर उधर चले जाते। कहां कहां देख लेते हो मंदिर में? आज एक भावना हो रही है, हाँ, एक नियम देने की भावना हो रही है, दे दे। प्रभु दर्शन का नियम ले लो। किस किस का भगवान दर्शन का नियम है? देव दर्शन का नियम। अभी कुछ दिन पहले हमने कहा था देव दर्शन नहीं करना, देव में दर्शन करना। अब हम आज कुछ और कह रहे हैं।
देव दर्शन का नियम ले लो, कितने लोग ले सकते हैं देव दर्शन का नियम? अच्छा, कितने लोगों का है देव दर्शन का नियम? हाथ खड़े करें। कुछ लोगों का नहीं है नियम, तो डॉक्टर साहब नहीं जाते। अच्छा, आउट ऑफ स्टेशन जाते होंगे तो नहीं हो जाता। अच्छा ठीक है, जब तक सिटी में रहे तब तक। महिलाओं का तो होगा वैसे, जनरली सबका है। आप लोग का भी तो होगा ना? महाराज जी बोलेंगे, आप बोलेंगे महाराज जी प्रतिमंधारी से पूछ रहे हैं आप लोग। कितने लोग ले सकते हैं प्रभु दर्शन का नियम? ले लोगे? हाँ, कायस्तर कर लो। हाँ, पीछे क्यों मिट रहे हो? छोटा सा नियम, हमने तो आज तक कोई नियम दिया नहीं, वैसे हम नियम देते भी नहीं है। छोटा सा नियम, ओम, इसकी आवाज क्या हुआ? ओम, हाँ, छोटा सा नियम। बड़ा सा नियम, बहुत बड़ा नियम नहीं है। अभी हम आपसे अभिषेक के लिए नहीं कह रहे हैं, पूजन के लिए नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? प्रभु दर्शन का नियम। ले लोगे? कायस्तर कर लो। पहले बताएं, इसमें क्या बताना? हम सीधा तो कह रहे हैं भगवान के दर्शन का नियम लेना। अरे आप लोगों शास्त्रों में पढ़ा है पहले श्रावक का नियम क्या होता है, सच्चे जैनी की क्या पहचान होती है, पाठशाला में पढ़ाया जाता है। जब पाठशाला में आप लोग पाठशाला लेते हैं तो बच्चों को क्या नियम दिलाते हैं? 3 पहचान होती है जैनों की, देव दर्शन, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन त्याग। तो जो पाठशाला वाला नियम है हम उसको वापस रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं। देव दर्शन का नियम कितने लोग लेने को तैयार हैं? कुछ लोग मना कर रहे हैं, महाराज जी नहीं। क्या संदेह हो रहा है आपको? डॉक्टर साहब क्या संदेह हो रहा है? कोई डाउट हो रहा है? हाँ, नहीं, अभी तो हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं, देव दर्शन के नियम की बात कर रहे हैं। अभी हम वो भी नहीं बोल रहे 3 बार खड़े होकर बैठ करके करना। चलो ठीक है, देव दर्शन, चलो देव दर्शन करना है। हम क्या कह रहे हैं? देव दर्शन करना है, देव दर्शन ही करना है। मंदिर में जाकर देव दर्शन करना है, मंदिर में जाकर देव दर्शन ही करना है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? मंदिर में जाकर देव दर्शन ही करना है। माइक से बोलो थोड़ा सा। यदि गहराई से सोचे तो देव दर्शन भी नहीं करते, कोई नहीं करते ना। हाँ, ज्यादातर लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं देव दर्शन भी कर रहे हैं ज्यादातर लोग। यानी देव दर्शन के अलावा बहुत सारे दर्शन चलते हैं मंदिर में। नहीं खेलते? चलते कि नहीं? अब दीदी बताएंगी चलते कि नहीं। हाँ, चलते हैं। देव दर्शन ही नहीं करता व्यक्ति, देव दर्शन भी कर लेता है। और ज्ञान नहीं प्राप्त करता, ज्ञान ज्यादा देता है। ज्ञान देता है वहां पे भी आकर के। देव दर्शन ही करना कर सकते हो, छोटा नियम नहीं है, समझना। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो अभी तक करते आ रहे हो, सब कुछ बदलना पड़ेगा, उस तरीके को बदलना पड़ेगा, उस रुचि को बदलना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट को बदलना पड़ेगा। मंदिर में जाकर मात्र देव दर्शन ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब कितने लोग कर सकते हैं नियम को पालन? अब इसमें कोशिश की बात आ गई।
हाँ, क्यों कोशिश की, क्यों बात आ गई? अरे मंदिर किस लिए जाया जा रहा है? प्रभु के पास किस लिए जाया जाता है? प्रभु के पास किस लिए जाया जाता है बताओ? प्रभु दर्शन करने के लिए। अब दर्शन होंगे उसके बाद भक्ति शुरू होगी। अभी भक्ति तो शुरू ही नहीं हो रही है, अभी तो दर्शन हो। और दर्शन तो आचार्य भगवान बता रहे कैसे करना है। अभी तो हम अपने तरीके से बता ही नहीं रहे, आचार्य भगवान के तरीके से चल रहे हैं ये। लेकिन ये तब संभव होगा जब ये नियम हो जाएगा कि हम मंदिर जाकर के देव दर्शन ही करेंगे, अन्य दर्शन नहीं करेंगे। महिलाओं वर्ग से पूछ रहे हैं, हो जाएगा? अड़ोसी पड़ोसी की साड़ी नहीं देखना फिर, हाँ, कौन आया कौन गया ये देखना नहीं है, फिर कौन बैठा है कौन क्या कर रहा है ये कुछ दिखाई देगा नहीं फिर, हाँ, कुछ नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु नजर आना चाहिए, प्रभु के अलावा कुछ नहीं। भगवान के अलावा और कोई नहीं, और कोई वस्तु भी नहीं, घड़ी भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, अन्य लोग भी नहीं, अन्य वस्तु भी नहीं, अन्य घटनाक्रम भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु। अभी दर्शन की बात चल रहे हैं, स्वाध्याय तो अलग अंग हो गया होता, दर्शन की बात चल रही है। अब कितने लोग ले सकते हैं इस नियम को? अब बहुत सारे हाथ अपने आप नीचे हो गए। बहुत सारे हाथ अपने आप नीचे हो गए सबके। तो अन्य दर्शन करते हो कि अन्य दर्शन हो जाता है? अभी हम क्या कह रहे हैं? दर्शन करना है, अभी होने का हम निषेध नहीं कर रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं आपको, हम छूट दे रहे हैं आपको। हो जाए तो कोई बाधा नहीं, लेकिन करना नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं, होने में कभी पाप नहीं होता है, होने में कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि वहां इंटेंशन ही नहीं होता है। इंटेंशन तो करने में होता है। प्रभु के दर्शन होना नहीं चाहिए, प्रभु के दर्शन करना है, अन्य के दर्शन करना नहीं है। अन्य के दर्शन हो जाते चल जाएगा। क्या हम कह रहे हैं? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्योंकि दर्शन को हम नहीं रोक सकते, अन्य दर्शन को। चक्षु इंद्री का विषय, जैसे ही आंखें खुलेंगी संसार नजर आएगा ही, उसमें कोई परेशानी नहीं। नजर आने में कभी कोई विकृति नहीं, कभी दुर्भाव नहीं, कभी कोई पाप नहीं, कभी कुछ गलत नहीं। करने में बहुत कुछ अच्छा भी है, करने में बहुत कुछ बुरा भी है। लॉजिक पकड़ो, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाथ खड़े करें, कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? मंदिर में जाकर प्रभु दर्शन ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अभी भी कुछ डाउट है? अभी भी संदेह हो रहा है? हाँ, अच्छा। वो बोल रहे महाराज जी, आपने कभी कहा कि पहले एक दिन कहा था आप पहले जाके गुल्लक देखो, अब कह रहे कि प्रभु को देख। आप अपनी बात में कायम नहीं है महाराज जी। और हमारे रोंगटा के बगीचा का मंदिर बिल्कुल छोटा सा है। हाँ। तो पहले तो हम लोग जाके अपनी जगह देखते हैं। अच्छा, पहले मंदिर में जाकर के अपनी जगह देखते हैं। जी महाराज जी कि हमें कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है, क्योंकि पूजा करना है तो बैठ नहीं है कहीं ना कहीं। फिर तो अपना बैग रख दिया, फिर भगवान को देखते हैं। अच्छा, पहले अपनी सीट रिजर्व कर लिए, रुमाल रख दिया, बैग रख दिया, थाली रख दी, हाँ हमारी सीट रिजर्व हो गई, अब भगवान को फुर्सत से देखेंगे, ऐसा? हाँ। और एक दिन हमने नहीं कहा था, महाराज ने कहा था कि गुल्लक देखना। हाँ, गुल्लक भी वो प्रभु दर्शन में ही आएगा, घबराओ मत, वो आपके आवश्यकों में ही आएगा। क्योंकि आपके आवश्यक जो हैं देव पूजा और दान दो हैं वहां पे। आवश्यक के लिए निषेध थोड़ी किया जा रहा है। किसके लिए निषेध किया जा रहा है?
प्रभु दर्शन के साथ साथ जो अन्य दर्शन चलता है उसके लिए निषेध किया जा रहा है, क्योंकि अन्य दर्शन में सिवाय पाप के और कुछ नहीं, पाप आश्रव के अलावा कुछ नहीं होता। देखो, होने में कोई परेशानी नहीं है। अन्य दर्शन यदि कर रहा है व्यक्ति, अब हम आपसे पूछते हैं, क्या वो धर्म है? आप ही हमें बता दो, क्या वो धर्म की क्रिया के लिए आवश्यक है? यदि धर्म की क्रिया के लिए आवश्यक है तो कर लेना, छूट है उसकी, चला। अब आपको पूजन करना है तो द्रव धोना भी पड़ेगा, उसके लिए कोई निषेध नहीं किया जा रहा। पानी खींचना भी पड़ेगा, प्रासुक जल करना भी पड़ेगा, चंदन भी खींचना पड़ेगा, उसके लिए निषेध किया ही नहीं जा रहा है। यानी उस अन्य दर्शन का निषेध किया जा रहा है जो धर्म नहीं है, बस। अब तो समझ में आ गई बात। तो मंदिर में जाकर के प्रभु दर्शन ही हो और कुछ भी ना हो। आसान नहीं है इस बात को समझना। हाँ, जो है सत्य है जो बता रहे हैं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि संस्कार सबके हैं, अलग अलग प्रकार के बसे हुए हैं। अभी तक तो सोचा भी नहीं होगा, हो सकता आपने, अभी तक तो मन में विचार भी नहीं आया होगा। यहां पर चूंकि श्लोक में आचार्य भगवान उन प्रभु के दर्शन करने की विधि बता रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। भगवान, आचार्य भगवान तो बहुत अलग ही तरीके से बता रहे हैं, और सत्यता यही है, इसी प्रकार से होना चाहिए। अब अन्य दर्शन क्यों होता है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन कि लैक ऑफ इंटरेस्ट? हाँ, लैक ऑफ कंसंट्रेशन अलग चीज है, लैक ऑफ इंटरेस्ट अलग चीज है। नहीं, जब वह रुचि नहीं होती है तो व्यक्ति अन्य को देखने लगता है, अथवा कहीं और इंटरेस्ट हो जाता है उसका। भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं और इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, प्रायोरिटी। हाँ, भगवान तो टाइम पास साधन बना है कि रखे सबने। थोड़ी और कड़वी बात बोल देते। अरे सुनो, जो हम बोल रहे हैं, अधिकांश लोगों के लिए भगवान कैसा टाइम पास, मूंगफली। टाइम पास करने के लिए क्या करता है व्यक्ति? थोड़ी सी मूंगफली खा रहा है, ये करने लगे, वो करने लगे। तो आप लोगों के भी प्रभु दर्शन कैसे होते हैं? टाइम पास हवा की भांति होती कि नहीं? चलो भगवान के पास होकर के आ जाते हैं थोड़ा सा। नहीं, आप लोग शायद ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। चलो हम सुधार लेते हैं, सुधार लें। दृष्टि प्रभु से हटकर के कहीं और टिक रही है, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा क्या अर्थ है? भगवान उतने अच्छे लग नहीं रहे हैं, कोई और अच्छा लग रहा है। जो सबसे उत्कृष्ट होता है वहां से दृष्टि तो हटती ही नहीं, हट ही नहीं सकती। अड़ोस पड़ोस में कुछ भी होता रहे, मन उधर जाएगा ही नहीं। कब होगा ये? जब सबसे उत्तम वस्तु हमें मिल जाती है। आप हाथ में बहुत कीमती प्लेटिनम में कोहिनूर पहने हो, गोल्ड में भी नहीं, हाँ, वाइट गोल्ड में, चलो ठीक है ना, वाइट गोल्ड में कोहिनूर जड़ा है, उसको छोड़ करके दृष्टि कहीं जाएगी? घर में लोग कैसे करते हैं? तिजोरी में, लॉकर में रखा है, फिर भी बीच बीच में खोल खोल करके देखते रहते, बार बार चेक करते रहते। हाँ, लॉक चेक कर लेंगे खोल करके व्यवस्थित है कि नहीं, चेक करते रहते ना। बहुत कॉस्टली अंगूठी है, एकदम प्लेटिनम में, और कोहिनूर जड़ा हुआ है, और आपके हाथ में भी है, फिर भी है कि नहीं, बार बार
होता है कि नहीं होता? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत अनमोल है वो अंगूठी, वो रिंग बहुत अनमोल है, कोई सिंपल नहीं है, छोटी सस्ती ऐसी नहीं है, बहुत कीमती है। और कीमती वस्तु से व्यक्ति की दृष्टि हटती ही नहीं, हट भी नहीं सकती, बार बार उसी ओर आएगी। लेकिन मंदिर में भगवान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। सही सही बताना, जितनी देर मंदिर में रहते हैं, ऑन एन एवरेज कितनी देर मंदिर में रहते हैं आप लोग? आधा घंटा कोई रहता होगा, कोई 1 घंटा रहता होगा, है ना? उस 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। और कितने सेकंड्स होते हैं? 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। अब हमें यह बताना, उन 3600 सेकंड में कितने सेकंड आप प्रभु को देखते हैं? बताना हमें। 3600 ऑन एन एवरेज कितना देखते होंगे? कितने सेकंड? हम मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड्स की बात कर रहे हैं। कितने सेकंड हो जाते हैं? मिनट्स की सेकंड्स? 20 मिनट। अब हम देखने की बात करें, दिखने की बात नहीं कर रहे अभी। भगवान दिख रहे हैं वो अलग बात है, भगवान को देखने की बात चल रही है अभी, उसमें भी बहुत अंतर है। भगवान तो दिख जाते हैं चूंकि आंख खुली है, और भगवान को देखा अलग तरीके से जाता है। अब बताना, देखते कितनी देर हैं? देखने की क्रिया व्यक्ति कर रहा है, करोति क्रिया है। यहां पे अस्थि की बात नहीं चल रही, होने वाली क्रिया की बात नहीं चल रही। वो दिख रहे हैं, झलक रहे हैं, दर्पण में झलकता है वैसी हमारी आईज में झलक रहे हैं प्रभु, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि झलकने में उपयोग नहीं रहता, इस बात को समझना। हाँ, प्रभु की मूर्ति है, हमारी आंखें वहां चले जा रही हैं, तो आंखों में प्रभु झलकते हुए भी उपयोग में नहीं झलक रहे हैं। जब व्यक्ति देखेगा तब उपयोग में झलकेंगे भगवान। हाँ, तो कितने सेकंड्स देखते हैं उसकी बात चल रही है। 3600 सेकंड में जो 1 घंटा दे रहा है मंदिर में, कितने सेकंड्स? 30 सेकंड्स। हाँ, आपके कितने सेकंड होते हैं? नमोस्तु महाराज जी। हाँ। अगर समय कम हो और वेदी अधिक है मंदिर में, हाँ। तो अपन को उन वेदियों में क्या बोल के कैसे दर्शन? अरे अभी तो हम वो विषय दूसरा बाद में लाएंगे, अभी तो हम जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दो। उसमें तो कर लेते हैं 5 मिनट तो करते हैं। 5 मिनट एक वेदी में करते हैं चंदा प्रभु भगवान। हाँ, महिलाओं की ठेकेदारी बहुत ज्यादा धर्म की है, उनसे पूछ लेते हैं। नहीं ये सारा डिपार्टमेंट उन्होंने संभाल करके रखा ना धर्म का। हाँ, बताना कितने सेकंड्स होते हैं? हाँ, आपके कितने हो जाते हैं? समझो इस बात को, रहस्य को पकड़ने की इस बात है। यदि ये पकड़ में आ जाए तो बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा, और ये पकड़ में नहीं आएगा तो कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा, समझना। हाँ, 15 मिनट देखते हो कि दिखते हैं? करते, देखो करने की बात चल रही, देखने की बात नहीं चल रही। हाँ। और किस किस का कितने मिनट कितने सेकंड्स रहता है? समझ में आ रही है बात? अच्छा, जब जा रहे हैं तब देख रहे हैं, जब वापस लौट रहे हैं तब देख ले रहे हैं। हाँ, रिसीविंग के लिए जा रहे हैं और सी ऑफ करने के लिए। हाँ, जब किसी को रिसीव करने जाते हैं तो मिल लेते, जब सी ऑफ करने जाते तो देख लेते, ठीक है अब ऐसा ही है बस। हाँ, टाटा बाय बाय, आइए वेलकम कर रहे हैं, और हाँ टाटा बाय बस, इतना ही। हाँ, सभी कैटेगरी के लोग हैं। हाँ, आप कितनी देर? हाँ, आवाज नहीं आ रही। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने कभी टाइम नहीं देखा, हमें मालूम नहीं कितना टाइम लगता है मुझे। अच्छा। दर्शन, जब हम दर्शन करते तो हमें उसे समय का ध्यान नहीं है। समय का ध्यान नहीं रहता? नहीं। 2 तरीके से समय का ध्यान नहीं रहता। जब व्यक्ति इतना डूब जाता है तो भी ध्यान नहीं रहता है, और जल्दी में होता तो भी ध्यान नहीं रहता है। अब ये हमें स्वयं पकड़ना होगा
हम किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं? बात समझ में आ रही? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रही? दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीय। अनिमेष, आचार्य भगवान अनिमेष विशेषण जोड़ रहे हैं और ये बड़े गजब का विशेषण है। इसमें पूरा रहस्य छिपा हुआ है। इस अनिमेष विशेषण में पूरा रहस्य छिपा हुआ है। इसे पकड़ो सब जन। यानी आचार्य भगवान को बड़ी तकलीफ हो रही है पलक झपकाने में भी। क्या अपने साथ कभी ऐसा होता है कि जो पलक झपक रही है हम उस पलक को भी बाधक मान रहे हैं? कभी होता है? नहीं होता ना? नहीं होता। देवताओं लोगों की पलक नहीं झपकती है। देवताओं का एक नाम अनिमेष भी आता है। उनकी आंखें की जो आईलिड्स है वो झपकती नहीं है, कांस्टेंट स्थिर रहती हैं, वो जैसी हैं सो वैसी हैं। हाँ, लेकिन मनुष्य तिर्यंचों की पलकें हमेशा झपकती रहती हैं, तो उनकी निमेष होती है, टिमकार होती है। और आचार्य भगवान ये देवताओं के लिए नहीं लिख रहे हैं। हाँ, यदि आप नहीं तो इसमें ये भाव निकाल लो, यहाँ देवताओं के लिए लिखा गया है। चूंकि देवता लोग अनिमेष होते हैं, उनकी पलकें नहीं होती हैं, इस कारण उनको वो तो उन्हें इस प्रकार का शरीर मिला है। इसका अर्थ नहीं समझना वो देवता देख रहे हैं तो अनिमेष ही देख रहे हैं, वो तो झपक ही नहीं रही है, बाय बर्थ है उनको, उससे कुछ नहीं लेना देना। बात तो तब है महत्व की जब पलक झपकती हो और हम उन पलकों को झपकाने को रोक ले, यानी उस पुरुषार्थ को अपने भीतर पैदा कर लें, यह मान करके कि मेरी पलकें जो हैं प्रभु दर्शन में बाधक साबित हो रही। पकड़ो हम कैसे दर्शन करते हैं। हो जाएगा प्रभु दर्शन का नियम। अब किसी को देख नहीं पाओगे, अन्य क्या कर रहा है वो देखोगे नहीं, वो कैसे चढ़ा रहा है सामग्री कुछ लेना देना नहीं, क्या चढ़ा रहा है, चटक चढ़ा रहा है, बादाम चढ़ा रहा है, नहीं चढ़ा रहा है, चावल चढ़ा रहा है, टूटे है, साजे है, फलाना है, ढिकाना है, कुछ लेना देना नहीं। दिखने में तो वो वादा है नहीं, हम देखने की बात चल रही है। अभी तो नजर में आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा नियम देखने का निषेध करने का है, दिखने में तो बिल्कुल नहीं है। हम आंख खोल करके बैठे, दिख जाए जो आ रहा है जा रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं। यह तब संभव होगा जब व्यक्ति उन प्रभु को इस भाव से चाहेगा, इतना भीतर से स्वीकारेगा, इतना मानेगा, इतना अमूल्य अनमोल मानेगा, तभी संभव होगा कि उसकी दृष्टि और कहीं जाएगी नहीं। प्रभु के तुलना में अन्य लोगों की कोई वैल्यू है भी नहीं वैसे, लेकिन हो ये जाता है प्रभु की वैल्यू बहुत घट जाती है, अन्यों की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। मंदिर में जाकर के जो तीन लोक के नाथ हैं, सबके स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके कल्याण करने वाले हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और मंदिर में जाकर के हमारी दृष्टि में वे गौण हो जाते हैं और अन्य सारे लोग बड़े हो जाते हैं। ये हो कैसे जाता है? दृष्टि और जगह रुक कैसे जाती है? ये तभी संभव है जब हम भगवान को मानते ही नहीं उस प्रकार से। हमें कष्टप्रद होना चाहिए। आचार्य भगवान तो पलकों को कष्टप्रद मान रहे हैं, यानी यहां एकदम एक्सट्रीम बात की गई है, एकदम एक्सट्रीम, एकदम अति की ओर बात ले गए आचार्य भगवान। यदि हम सोचें, वैसे संभव नहीं है किसी के साथ भी कि वह निमेष भाव से प्रभु के दर्शन करें, असंभव बात है, मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि पलकें झपकेंगे ही। अब जो चीज असंभव है फिर भी आचार्य भगवान क्यों कह रहे हैं? जो चीज संभव ही नहीं, किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है, हर एक व्यक्ति की पलकें अवश्य झपकेंगी। और आचार्य भगवान कह रहे हैं दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। क्यों कह रहे हैं? क्या हमें बेवकूफ बना रहे हैं वो, या हमें बेवकूफ समझ रहे हैं? क्या है? अपन बुद्धि से कह दो आचार्य भगवान से
इतना भी नहीं जानते आप? पलकें तो झपकती ही होते हैं। 1 मिनट में अपनी पलकें कितने बार झपक जाती हैं डॉक्टर साहब? 60 सेकेंड्स में कितने बार? फिर भी हर 4-5 सेकंड में अपने आप ही झपकते रहती है। ऑन एन एवरेज 4-5 सेकंड में अपने आप ही वो झपक जाएगी। अब बिना झपके रह सकते नहीं है, और आचार्य भगवान कह रहे अनिमेष भाव से देखना। तो इसका मतलब वो तो बेवकूफ जैसे ही बना रहे हैं। जो असंभव कार्य को संभव करने के लिए बोल रहे हैं, कैसे संभव हो सकता है? उन्हीं से अपन पूछ लें, आप ही बता दो कैसे संभव होगा। हम देव तो है नहीं कोई, स्वर्ग में रहने वाले कोई ऐसे जीव तो नहीं है कि जिसमें हमारी पलकें ना झपके। हम तो मनुष्य लोक के जीव हैं, और मनुष्यों की पलकें अवश्य झपकेंगी। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि पलक मत झपकाओ आप प्रभु को देखने में? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आचार्य भगवान हम सबसे? कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करने लगे? लगता तो ऐसी है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे वो हमसे। इसके पीछे रहस्य क्या है? इतने वैल्यूएबल वो प्लेटिनम वाली रिंग, उसमें कोहिनूर जड़ा हो, उससे भी कई 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 गुना भगवान कीमती है। ये दृष्टि भीतर आ जाए, ये भाव भीतर आ जाए, इनसे दुनिया में, इनसे अधिक कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये भाव भीतर आ जाएगा तो कोई राजा भी आया हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नेता भी आया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सुंदर आ रहा हो, कोई कुरूप आ रहा हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? आज तो समय हो गया है, श्लोक को अपन कल और लेंगे अच्छे से। महाराज जी, एक आचार्य भगवान का एक हाइकू याद आ गया। हाँ बोलिए। अभ्यास करो एकाग्रता का लक्ष्य को पाने के लिए। हाँ, अभ्यास करो एकाग्रता को लक्ष्य को पाने का, अभ्यास करो प्रभु दर्शन का। हाँ, तो नियम याद रहेगा ना, प्रभु दर्शन का नियम, प्रभु दर्शन का ही नियम। बस आज इतना ही रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी